अल्लाह के नबी ने फरमाया कब्र में जब किसी को तुमने दबा दिया फरिश्ते आ गए सवाल करने लगे, लेकिन सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी फरमाते ताजदार मदीना तुम्हारे मेरे आका फरमाते कब्र में मुर्दा इंतजार करता किस चीज का? दुआ का। बेटा दुआ करे, बाप दुआ करे, माँ दुआ करे बेटी के लिए, बेटी माँ के लिए दुआ करे, रिश्तेदार रिश्तेदार के लिए दुआ करे, दोस्त दोस्त के लिए दुआ करे। तो ये बताओ जरा, ये दुआ करना ये तरीका किसने सिखाया? मदीने के ताजदार ने सिखाया। सुभान अल्लाह। वो कोई और होते हैं मर गए मरदूद, न फातिहा न दुरूद। हम तो वो हैं कि आका ने सिखाया कि तुम्हारा कब्र के अंदर अपना है, वो कब्र में चला गया, वो मुंतजिर है, उसके लिए दुआ करो। अब सवाल किया जाए, ए गुंबदे खजरा के मकीन, जरा ये भी बता दीजिए, इकबाल साहब के वालिद साहब गए, जनाबे फकीर मोहम्मद मरहूम मगफूर कब्र में पहुंचे। आका अगर उनके लिए इकबाल भाई दुआ करे, या हम अपने वालिद के लिए दुआ करे, या कोई भी बेटा अपने बाप के लिए दुआ करे, कोई भी जिंदा अपने मुर्दा के लिए दुआ करे, तो उसका क्या फायदा पहुंचेगा? अब ताजदारे मदीना का फरमान सुनो, मचल जाओगे। आका ने फरमाया फअंज़लल्लाहु ताला अला अहलिल क़ुबूरी कामसालिल जिबाली मिन दुआई अहलिद दुनिया। मेरे आका ने फरमाया मरने वाले के लिए जब कोई जिंदा दुआ करता है तो जिंदे की दुआ की बरकत से मरने वाले की कब्र में पहाड़ों के बराबर, पहाड़ों के बराबर अल्लाह ताला नूर दाखिल कर देता है, पहाड़ों के बराबर नूर नाजिल कर देता है। कब्र रोशन हो गई, कब्र मुनव्वर हो गई, कब्र में उजाला हो गया, कब्र में नूर आ गया। कितना नूर आया कब्र में, नूर इतना, अल्लाह ताला पहाड़ों के बराबर, पहाड़ कितना बड़ा होता है, इतना नूर कब्र में आ गया, इतना उजाला कब्र में हो गया। मुर्दे ने कहा मौला क्या मामला है? मैं तो गुनाहगार था, या अल्लाह मैं तो खताकार था, ए मौला मैं तो सियाकार था, ए मौला मेरी कब्र में उजाला कैसा, मेरी कब्र में रोशनी कैसी, मेरी कब्र में नूर कहां से आया? या अल्लाह मेरी कब्र रोशन कैसे हो गई? अल्लाह ताला फरमाएगा बेइस्तिग़फ़ार वलदिका लका, अल्लाह ताला फरमाएगा ऐ मेरे बंदे तूने दुनिया में अपना एक बेटा छोड़ा, तेरे बेटे ने आज हाथ उठाए तेरे लिए मगफिरत की दुआ की। वो कहने लगा या अल्लाह मेरे अब्बा को मुआफ कर दे, गुनाहों को उनके बख्श दे, या अल्लाह उन्हें जन्नत अता कर दे, या अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा दे। अल्लाह फरमाता है उधर तेरे बेटे ने हाथ उठाए, उधर तेरे बेटे ने दुआ की तो तेरे रब की रहमत को जोश आ गया। जिसका बेटा दुआ करे उसकी कब्र में अंधेरा क्यों हो? अल्लाह फरमाता है तेरे रब को तुझ पे प्यार आ गया और तेरी कब्र में तेरे परवरदिगार ने ये नूर नाजिल कर दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मौलाना इम्तियाज रज़ा बरकाती, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर। जल्दी जल्दी आखिरी बात आप तक पहुंचा के गुफ्तगू खत्म करता हूँ। इकबाल साहब के वालिद साहब का 40वां है, और भी जाने किस किस के वालिद, किस किस के भाई, किस किस की माँ, किस किस का 40वां होगा। अच्छा सुनाएंगे इंशाअल्लाह, लेकिन पहले ये बातें सुनो हमारी, और बहुत जल्दी में सुना रहे हैं अब आपको हम, वक्त भी काफी हो गया। बड़े हिम्मत वाले लोगों, बहादुर हो जो इस टाइम तक तुम बैठे हो, बहादुरों के काम है इस टाइम ठंड में बैठ के सुनना, वरना तो जितने भी बुज़दिल हैं सब कब के निकल गए, मगर वो भी बुज़दिल नहीं है बेचारे, कब तक बैठते यार। खैर अल्लाह सलामत रखे। बाप का 40वां, अब किसी के बाप दुनिया से जाए 40वां होता है, 10वां 20वां तीजा भी होता है, सब काम होते हैं।
बाप से अगर मोहब्बत है तो औलाद खुशी खुशी करती है, नहीं तो फिर बोझ समझ के करती है। हमने कितनी औलादों को लड़ते हुए देखा। वो कह रहे हैं अब्बा का 40वां है, सब जने बराबर बराबर डालो, 1-1 रुपए का हिसाब है, 1-1 रुपए का। तीजे में चने आए, 1-1 रुपए का हिसाब है, लड़ाइयां हो रही है बाद में। अबे ऐसा तीजा किस काम का तुम जो करा रहे हो और बाद में लड़ाइयां कर रहे हो, झगड़े कर रहे हो। अरे लड़ाइयां कर कर के चने मंगाए तो किस काम के चने आए। मजा तो तब था यहां से दिल से अपने बाप के लिए दुआ कर देता, क्योंकि तेरी माँ ने, तेरे बाप ने कभी तेरे लिए हाथ उठाए तो उन्होंने रस्मन नहीं उठाए, दिल से दुआ दी, दिल से दुआ दी। और याद रखना, माँ की दुआ, बाप की दुआ, माँ बाप की दुआ कामयाब कर देती है। माँ बाप की दुआएं बड़ी शान रखती है। अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, माँ बाप की दुआ वो दुआ होती है, माँ बाप दुआ कर दे अल्लाह उस दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता है। और अल्लाह ने माँ बाप की अजमत बयान की ना कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर बयान की। और मैं आपको कुरान सुनाता हूँ, आप सुनो। बात मेरी हो तो बिल्कुल नहीं माने, बात किसी और मौलाना की हो बिल्कुल न माने, मगर बात जब अल्लाह ताला का कलाम आपको सुनाया जाए तो फिर बंदे की जिम्मेदारी बनती है कि सुने भी और सुनकर उस पर जो है अमल भी करे। जरा मैं आपको कुरान सुनाऊँ, आप मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अगले मकाम पे फरमाया, वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। अगले मकाम पे फरमाया, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हुस्ना। अगले मकाम पे फरमाया, अल्लाह ताला का कुरान है, व इज़ अखज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कई मकामात पर वबिल वालिदैन इहसाना, वबिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करो, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, एहसान करो, एहसान करो। कुरान क्या कह रहा है? जोर से एहसान किसके साथ? माँ बाप के साथ क्या करना है? एहसान। अब मुझे ईमानदारी से एक बात बताओ, कोई है जो माँ बाप पे एहसान कर सकता है? माँ बाप के इतने एहसान है, कोई एक एहसान उतार सकते हो? एक शख्स अपनी माँ को कांधों पे बिठा के काबे का तवाफ करवा रहा था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इब्रुल उम्मा का जिन्हें खिताब मिला, हुजूर के चचा हैं, बड़े आलिम, बड़े मुफस्सिर, कुरान का इल्म रखने वाले, वो भी खाने खुदा का काबे का तवाफ कर रहे हैं। किसी ने उस नौजवान को बताया, ये हुजूर के चचा हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, नहीं हुजूर के चचा के बेटे हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हजरत अब्दुल्ला के बेटे हैं हजरत अब्बास के बेटे हैं हजरत अब्दुल्ला का। ये हुजूर के, इन्हें हिब्रुल उम्मा का खिताब मिला है, इन्होंने हुजूर को देखा है, हुजूर की जियारत की, बड़े आलिम हैं, कुरान का बड़ा इल्म है। इसने सोचा माँ को हज कराने तो आया हूँ, चलो एक मसले मालूम कर लेता हूँ। इसने सोचा कि माँ को तो हज कराने आया ही हूँ, मसले मालूम कर लूं। माँ को कांधों पे बिठा रखा है, काबे का तवाफ करवा रहा है।
हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के पास जाके कहने लगा कि एक मसला मुझे बता दीजिए। आपने फरमाया क्या? कहने लगा मेरा घर यहाँ से 6 मील दूर है। कहता 6 मील दूर मेरा घर है। 6 मील दूर से मैंने अपनी माँ को अपने कांधों पे बिठाया, लेके आया, काबे का तवाफ कराया, 7 चक्कर लगवाए। कहता गर्मी ऐसी, चिलचिलाती धूप, इतनी गर्मी कि पत्थर भी इतने तप गए। अगर उस पत्थर पे, उस चट्टान पर चिलचिलाती धूप में गोश्त का टुकड़ा डाला जाए तो वो भुनकर कबाब बन जाए। इतनी सख्त गर्मी, इतनी चिलचिलाती धूप, उसकी तपिश। कहते हुजूर मैंने ऐसे आलम में माँ को कांधों पे बिठाया, माँ को खाने खुदा का तवाफ कराया। जरा इतना तो बता दो, क्या माँ पे मैंने एहसान कर दिया या माँ के एहसान का बदला चुका दिया? क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने फरमाया अब मसला पूछता है तो सुन ले मेरा फतवा, अब मसला भी सुन ले। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं तू माँ के एहसान चुकाने की बात करता है, माँ के एहसानात का बदला देना चाहता है। आपने फरमाया सुन ले, तू जब पैदा हुआ तेरी माँ को दर्द हुआ, तेरी माँ की चीखें निकली। फरमाने लगे वो जो चीखें तेरी माँ की निकली, वो जो दर्द के झटके तेरी माँ को लगे, एक दर्द के झटके कभी तूने अभी तक हक अदा नहीं किया है। सुभान अल्लाह। कौन कर सकता है एहसान? माँ के बड़े एहसान। बच्चों की खुशी को अपनी खुशी बना लेती है, बच्चों के गम को अपना गम बना लेती है। कहने वाले ने कहा कब्र की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रजा थोड़ा सुकून पाती है माँ। मांगती ही कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ। सुभान अल्लाह। माँ वो है, कहने वाले ने कहा बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ। उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माई। वाह सुभान। हुजूर ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत। लेकिन आगे ये भी फरमाया बाप बाप उस जन्नत का दरवाजा है। सुभान अल्लाह। माँ के कदमों के नीचे जन्नत, लेकिन बाप के कदमों के नीचे उसी जन्नत का दरवाजा। बाप जन्नत का दरवाजा जी, दरवाजा बाप है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो आजकल हो रहा है, कभी बेटा अम्मा की फेवर में है तो अब्बा से लड़ाई, और कभी अब्बा के फेवर में है तो अम्मा से लड़ाई। जी, अरे अम्मा तू तो है ही बावली, अरे अम्मा तू तो ऐसी करती रहे। और कभी अम्मा की फेवर में आ गए, अरे यार हम तो अपने बाप से बड़े परेशान हैं, हमारी अम्मा को बड़ा परेशान कर जाएगा। अरे वो अम्मा अब्बा का मामला, तू तो जरा अदब कर ले अपने बाप का। सही बात। बाप जन्नत का दरवाजा याद रखना। एक आदमी अपने अब्बा की पिटाई कर रहा था, ठुकाई कर रहा था। उससे पूछा भाई क्यों मार रहा? कहने लगा जन्नत का दरवाजा जरा टेढ़ा हो गया था, सीधा कर रहा हूं। बोले जरा इसे सीधा कर रहा हूं दरवाजा। तो बात
बाप का भी अदब करो, माँ का भी अदब करो। आखिरी बात बताता हूँ, तवज्जो से सुन लो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सफर कर रहे हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं। हवा ने तख्त को यूं अपने दोष पे उठा रखा है। हवा तख्त को लेके चल रही है। दरिया के करीब से गुजरे, समंदर के करीब से गुजरे। आपने समंदर की लहरों को देखा, हवा को हुक्म दिया तख्त नीचे उतार दे। आ गया तो मेरे हम। सुभान हवा ने तख्त नीचे उतार दिया। जी, समझ रहे? ये भी बड़ा अच्छा बहाना है। 10 रुपए पकड़ाओ, गेट पास बना के निकल जाओ। बोलो मौलाना तो आप कुछ कहेंगे नहीं, 10 का नोट तो इन्हें दे दिया। मियाँ हर जगह आदमी ने मिजाज बना लिया रिश्वत का। अल्लाह माफ करे, ये रिश्वत नहीं है, ये हुजूर की बज़्म में दिया हुआ इनाम है। ऐसा ख्याल कभी आप भी मत रखना। हुजूर जब अपनी तारीफ व तौसीफ सुनते थे ना हजरत हसन बिन साबित से नात की शक्ल में, तो हुजूर उनको तोहफे देते थे। हुजूर की सुन्नत है, क्या इनाम देना जी, हुजूर की सुन्नत तो अदा किया करो। हुजूर की सुन्नत जी, अदा करनी चाहिए कि नहीं? जी, हाँ अदा किया करो। अल्लाह ताला सलामत रखे आपको। गौर करो मेरे अजीजों, जरा सी तवज्जो करो। मैं बीच बीच में आपको जरा सा तैयार करने के लिए कोई जुमला बोलता हूँ, इसलिए कि मेरी बात आपके दिमाग में घर कर जाए जी, मिस ना हो जाए। वरना मैं बोलता रहूं तुम्हारे सब ऊपर से निकल जाए तो फायदा कुछ नहीं। समझ रहे? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया तख्त नीचे उतारो। तख्त नीचे उतरा। आपने दरिया के किनारे पर जाकर देखा, समंदर में लहरें उठ रही हैं, मौजें मार रहा है। एक जगह पर लहरें ऐसी हैं, अजीब सा नजारा है। आपने जिन्नात के सरदार को हुक्म दिया, जाओ जल्दी गोता लगाओ, देख के आओ उस जगह पे क्या है। वो जिन्नात का सरदार आया, उसने गोता लगाया, उस जगह पे वो जा नहीं पाया, वापस लौट के आ गया। कहने लगा हुजूर नहीं जा पा रहा, बेबस हूं, उस जगह पे पहुंच नहीं पा रहा। जब वो जिन्नात का सरदार नहीं गया तो आपने यूं पीछे लश्कर पे निगाह घुमाई, जैसे मेरा लश्कर पीछे बैठा है, मैं लश्कर पे नजर घुमा के बैठो तो सिमटे हुए बैठे हैं चद्दरों में। ये भी कानों में बातें कर रहे होंगे, ये पता नहीं कौन सा बदला ले रहे हैं मौलाना। देखो अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। यूं पीछे नजर दौड़ाई, सब हमारे अपने हैं ये, इनकी वजह से तो हम यहाँ बैठे हैं, वरना ये जब चाहे उतार के नीचे खड़ा कर देंगे। बोलो ये हमारी क्या औकात है? उसने कहा नहीं जा सकता। हजरत सुलेमान ने लश्कर की तरफ नजर डाली तो आपकी उम्मत के अंदर आपके एक उम्मती और अल्लाह के वली हजरत आसिफ बिन बरखिया है। क्या बात है, आसिफ बिन बरखिया जी, वली की पावर भी देखना। जो कह रहे हैं ना लोग, वली के मजार पे मत जाओ, ख्वाजा की चौखट पे मत जाओ, बगदाद शरीफ मत जाओ, अजमेर शरीफ मत जाओ, कलियर शरीफ मत जाओ, यहाँ मत न जाओ, वहां न जाओ। क्यों न जाए? तुम कौन? तुमसे मतलब? अरे हम ख्वाजा वाले हैं, हम बगदाद वाले हैं, हम अजमेर वाले हैं, कलियर वाले हैं। हम सारे वलियों से प्यार करते हैं और वलियों पे अपना दिल निसार करते हैं। हम पे आते हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से ख्वाजा ने अजमेर वाले जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े थे हीरो में गिने जाते। हाय हाय सुभान अल्लाह, क्या बात है। और
और सही मानों में असली ख्वाजा वाले हम हैं। असली ख्वाजा गरीब नवाज वाले और वो जो बने फिर रहे हैं पटापट तालियां ढोलकें और कह रहे हैं हमें ख्वाजा वाले। ये बड़ बड़ बाल है, गाल इतना मोटा हो रहा, पान रखे पड़ा है वो कर रहा। और ऐसे झूम के उसने बाल हिलाए ना, फिर पूछो मत, पब्लिक भी यूं उड़ाने लगी। हट जा, आज कव्वाल बड़े मजे में। याद रखना कव्वालों पे नोट जितना उड़ा लो, मगर ये कव्वाल आज के दौर के ऐसे 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 नालायक, ऐसे ऐसे बदबख्त, अल्लाह माफ करे, कई कव्वाल मेरे दुश्मन बने बैठे इस टाइम। ये चाह रहे हैं इस पे कोई मुकदमा लगा दे, क्योंकि मैं इन कव्वालों को छोड़ नहीं रहा हूं आजकल। इन कव्वालों ने हालत खराब कर दी, मुआशरा तबाह कर दिया। कव्वाली गाते गाते लोगों को दीन जो सिखाने लगते हैं, ये मसले जो बताने लगते हैं बेवजह, कहीं ना आता जाता खाक नहीं, और दुनिया का इल्म देने लगेंगे बैठ के। इन्होंने बहुत बर्बाद किया, तबाह कर दिया। ये उम्मत मेरे हुजूर की वो उम्मत है कि ये जब सजदे में सर झुकाए तब इसको सुकून मिलता है, मगर इन जालिमों ने ढोलक बजा बजा के मस्जिदों से रोक के ढोलक पे लगा दिया। अब ये ढोलक पे नाच रहा है। अल्लाह रहम। तो अल्लाह वालों की शान बड़ी, उनका मकाम बड़ा बुलंद है। हम ख्वाजा गरीब नवाज वाले हैं। और ऐ लोगों सुनो, हजरत आसिफ बिन बरखिया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती, जी जी जी, और ये वही हैं जिन्होंने मलका बिल्कीस का तख्त पलक झपकने से पहले ला के रख दिया था। सुभान अल्लाह। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली की ये शान है, तो हजरत सुलेमान के भी इमाम तुम्हारे मेरे आका हैं। जब उनके उम्मत के वली का ये आलम, ये मकाम, तो गौर तो करो मेरे आका की उम्मत के वलियों का मकाम क्या होगा। फिर बगदाद वाले बड़ी 11वीं वाले बड़े पीर का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के इश्क का बदला जरूर मिलता है। सुभान अल्लाह। हजरत आसिफ बिन बरखिया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ देखा, अल्लाह के पैगंबर ने उनकी तरफ देखा, आंखों आंखों में इशारा हो गया। आंखों आंखों में इशारा हो गया। और ये इशारा ऐसा वो है ना, ये आंखों वाला जो मामला होता है ना, कहते हैं ना कि नजरों से जो पिलाई जाती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। आंखों से इशारा हो गया। हजरत आसिफ बिन बरखिया आगे बढ़ गए। दीवाने समझ लेते हैं, बाकी कोई नहीं समझता। ये इशारे समझने के लिए दिल में इश्क होना चाहिए, दीवानगी होनी चाहिए, और दीवानों को कभी पागल न समझना। इसीलिए तो किसी ने कहा, क्यों पागल पागल कहते हो, मैं हूं उस यार का दीवाना। क्यों पागल पागल कहते हो, मैं हूँ उस यार का दीवाना। तुम भी पागल हो जाते जो देखते रुए जाना ना। सुभान अल्लाह। बेखुद किए देते हैं अंदाज़े हिजाबाना, आ दिल में तुझे रख लूं ऐ जलवे जाना ना। सुभान अल्लाह। इशारा हो गया। हजरत आसिफ बिन बरखिया कहने लगे, हुजूर मैं चला जाऊंगा। चले गए, गोता लगाया, अंदर गए, वापस आए, आकर कहने लगे, हुजूर मैंने जाकर देखा उन लहरों के दरमियान एक मोतियों का महल है। सुभान अल्लाह। सफेद मोतियों का महल है।
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया महल को निकाल के लाओ। दोबारा अंदर गए, महल को निकाला, बाहर लाए, बाहर लाकर महल रख दिया। अब आपने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, दुआ की, परवरदिगार ये महल तो आ गया मगर तुझसे दुआ है इसे जरा खोल भी दे ताकि इसका राज भी पता लगे, ताकि हम समझ भी जाए अंदर है क्या। जैसी दुआ की, दुआ कबूल हुई, खुल गया दरवाजा। हजरत सुलेमान अंदर जाके देखा ना, बड़ा खूबसूरत आलीशान महल है, एक नौजवान है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक नौजवान बैठा हुआ है और क्या कर रहा है? अल्लाह 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 कर रहा है। आज का नौजवान कर रहा है, गेंद कहाँ है, कहाँ है बल्ला, है? बल्ला, इसे बल्ला चाहिए। मगर मेरे अजीजों, नौजवान को और किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं। अल्लाह 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 से दिल लगाओ, अल्लाह ताला से अपना रिश्ता मजबूत करो, अपने रब से अपना ताल्लुक मजबूत करो। नौजवान है बैठा हुआ, अल्लाह अल्लाह कर रहा है। हजरत सुलेमान करीब गए, बैठकर आपने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम किया तो इसने भी कहा वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह के पैगंबर को इसने भी सलाम का जवाब दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कहने लगा अल्लाह की इबादत कर रहा हूं। इस महल में दरिया के अंदर ये मकाम मिला तो कैसे मिला? क्या भूख नहीं लगती? कब से हो इसमें? उम्र कितनी है? कहने लगा हुजूर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जमाने का हूँ। जब हिसाब लगाया गया, कैलकुलेशन की गई तो 2004 साल उम्र बनी। इतने साल से हूँ? फरमाया इतने साल से? का जी हुजूर। अल्लाह से रिश्ता मजबूत करो तो फिर ये मकाम व मर्तबा नसीब होता है। फरमाया तुम्हें भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती? कहते लगती है। कब? फिर समंदर में, दरिया में क्या इंतजाम है? कहने लगा ए अल्लाह के पैगंबर, जब मुझे भूख लगती है तो एक बेल नमूदार होती है, बेल बढ़ती जाती है, एक फल उस बेल पे आता है, मैं उस फल को तोड़ लेता हूँ। जब मैं उस फल को खाता हूँ, दुनिया की तमाम चीजों की लज्जत, हर चीज का मजा और जायका उस एक फल में मुझे मिल जाता है। अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात। अच्छा कहने लगा हुजूर जब प्यास लगती है, एक नहर महल में जारी हो जाती है, जब मैं उसका पानी पीता हूँ तो वो पानी शहद से ज्यादा मीठा होता है, बर्फ से ज्यादा ठंडा होता है, दूध से ज्यादा सफेद होता है। और जब उसको पीता हूँ मेरा पूरा वजूद उस पानी को पीने के बाद में तवाना हो जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मकाम मिला कैसे? अब पते की बात बताऊंगा। ये सुन ली तो पूरी तकरीर सुन ली, ये ना सुनी तो कुछ ना सुना। फरमाया ये मकाम, ये मर्तबा कैसे मिला? कहने लगा हुजूर इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, मेरे सजदों का कमाल नहीं, मेरी इबादतों का कमाल नहीं, मेरी बंदगी का कमाल नहीं। का फिर क्या है? कहने लगा अल्लाह
के पैगंबर मेरे सजदों का कमाल नहीं है, ये मकाम जो मुझे मिला ये तो मेरे माँ बाप की दुआओं का कमाल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, अज़मत वालिदैन, नारे तकबीर। आए हाय सुभान अल्लाह। हमारे गले खुश्क तो ना हुए भैया, ना तुम नारे वारे का जवाब ना दे रहे। खुश्की तो चाय वाय पिलाई थी इन्हें, चाय मिली थी भैया, दुआ करो हमें भी मिल जाए। अल्लाह आप सबकी दुआ कबूल फरमा, आमीन तो कह दो। मगर चाय जो है ना ये अंग्रेज छोड़ के चलेगा भाई। नहीं अभी तो मैं तकरीर कर रहा हूँ, वो लाए थे ऐसी कोई बात नहीं, मगर ये चाय का मामला भी बड़ा खतरनाक है। किसी मेहमान को चाय ना पिलाई तो समझ लो काम खराब है, और एक कप चाय में राजी है आदमी। खैर बात को जल्दी से कंप्लीट करते हैं। उसने कहा मेरे माँ बाप की दुआओं का कमाल है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया बताओ कैसे। कहने लगा मेरी माँ बीमार थी, मैं उसकी खिदमत किया करता था। सुभान अल्लाह। मैंने अपनी माँ का ख्याल रखा, मैंने माँ की खिदमत की, मैंने माँ का ख्याल रखा। तो मेरी माँ जब आखिरी वक्त आया, मेरी माँ ने मुझे बुलाया, सीने से लगाया, कहने लगी मेरे लाल आजा, मैं तेरे लिए दुआ करूंगी। कहते हैं मेरी माँ ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए दुआ करने लगी, ऐ रब्बे जुल जलाल, ऐ मेरे मौला ये मेरा बेटा है, इसने मेरी बड़ी खिदमत की, मैं इससे राजी हूँ। या अल्लाह अपने बच्चे के लिए दुआ करती हूँ, मौला मेरे बच्चे पे करम करना, इसे गुनाहों से बचाना। या अल्लाह इसे इबादतों की तौफीक अता करना, इसे मौला सजदों की तौफीक अता करना। या अल्लाह मेरे बच्चे को बंदगी की तौफीक देना, तेरा जिक्र करे वो ज़बान इसके पास रहे। या अल्लाह इसे गुनाहों से बचाना, दुनिया के आफात से बचाना। या अल्लाह इसे शैतान के शर से बचाना। कहता माँ ने दुआ कर दी मेरे लिए, माँ चली गई, माँ दुनिया से रुखसत हुई। कहता मेरा कलेजा फट गया, मैं माँ को याद करता रह गया। माँ छोड़ के चली गई, माँ चली जाती है जिनकी, उनसे पूछो माँ क्या होती है। बेमाँ के बच्चे तुम्हें बताएंगे वो दर्द क्या होता है कि जब माँ न हो, परवरिश तो हो ही जाती है, मगर दिल पे जो दर्द और जख्म लगे होते हैं वो घाव जल्दी नहीं भरते हैं। बेशक। का माँ मेरी चली गई, मैं बड़ा गमगीन था, मगर मेरे अब्बा थे उनकी खिदमत करता था। फिर एक वक्त वो आया, मेरे अब्बा बीमार रहने लगे, कमजोर हो गए, इतने कमजोर हुए कि फिर अब्बा का भी वो वक्त आ गया, हर आदमी को दुनिया से जाना है, जाना तो है। का मेरे अब्बा का भी वक्त आखिर आ गया। अब्बा ने भी अपने करीब बुलाया, कहने लगे बेटे इधर आ, मेरे सीने से लग जा, तुझे जरा सी दुआ दूंगा। कहता मैं अब्बा के पास गया, अब्बा ने सीने से लगा के दुआ दी, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, या अल्लाह ये मेरा बेटा, इसने अपनी माँ को भी राजी किया, इसने मुझे भी राजी किया। मौला इसकी माँ ने दुआ दी है, मैं भी दुआ करता हूँ आखिरी वक्त में। कहने लगा या अल्लाह मेरे बेटे को तौफीक इबादत देना, और ये तो जब इबादत करे, बंदगी करे, तो ये मौला जब बंदगी करे तो ऐसी जगह करे कि जहां शैतान भी ना पहुंच सके। सुभान अल्लाह।
बाप ने दुआ दी ऐसी जगह इबादत करे कि शैतान भी वहां न पहुंच सके। जी कहते अब्बा तो दुआ दे के चले गए, अम्मा भी चली गई, अब्बा भी चले गए। कहता है मैं एक दिन दरिया के किनारे पे गया, मैंने क्या देखा, दरिया के अंदर एक सफेद मोतियों का महल नमूदार हुआ। कहता है महल जब मैंने देखा, मैं महल के अंदर चला गया। कहते हैं उस दिन से आज तक इसी महल के अंदर हूँ और इसी तरह से इबादत कर रहा हूँ, इसी तरह से अल्लाह अल्लाह में लगा हुआ हूँ। अल्लाहु अकबर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया वाकई अल्लाह ने तुझे तौबा की, अल्लाह ने तुझे इबादत की तौफीक दी, तौफीक बंदगी अता की। और ऐसी जगह जहां पे शैतान भी नहीं पहुंच पाए, तुझे अल्लाह ने वहां पे तौफीक बंदगी अता की है। आप फरमाने लगे तेरा ये किस्सा आने वाले जमानों में, तेरा ये किस्सा आने वाली नस्लों के लिए दर्स इबरत बन जाएगा। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, एक बंदा माँ बाप की दुआओं की वजह से कितना मकाम व मर्तबा अल्लाह अता करता है, कितना कमाल अता करता है। ताजदारे मदीना ने फरमाया, मेरे आका ने फरमाया माँ बाप की दुआएं लिया करो, माँ बाप की बद्दुआ से भी बचना इसलिए कि आका ने फरमाया 3 लोगों की बद्दुआ से बचो, अगर वो बद्दुआ कर दे तो फिर वो जरूर अल्लाह पूरा कर दिया करता है, उनकी बद्दुआ रद्द नहीं होती। ताजदारे मदीना ने फरमाया मुसाफिर सफर करने वाला, सफर में जो इंसान है उसकी बद्दुआ से बचो कि वो जब बद्दुआ करता है वो सीधी अल्लाह के हुजूर पहुंचती है। और एक मेरे आका ने फरमाया जालिम की मजलूम की बद्दुआ से बचो, जिस पर जुल्म किया जा रहा हो, मजलूम की बद्दुआ से बचो, वो जिस पर जुल्म हो रहा है अगर उसने बद्दुआ कर दी कोई बचा नहीं सकता। तीसरा फरमाया गया अपने माँ बाप की बद्दुआ से बचो, अगर इन्होंने बद्दुआ कर दी तो कोई बचा नहीं सकता है। बेशक ये दुआ कर दे तो आबाद हो जाओगे, बद्दुआ कर दे तो बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता है। माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो, एहसान तो कर नहीं सकते, अल्लाह कहता है एहसान करो। इसका मतलब ये है कि माँ बाप के साथ तुम वो तमाम मामलात करो जो तुम्हारी नजर में ऐसा हो कि हाँ ये एहसान है, हालांकि उनके एहसानात का बदला तो नहीं चुका सकते, लेकिन तुम अपनी जानिब से हुस्न सुलूक करो, हुस्न सुलूक का मुजाहिरा करो। अल्लाह ताला ये तौफीक जिसे भी दे रहा है, माँ बाप जिंदा है खिदमत करो, एक दिन चले जाएंगे फिर हाथ मलते रह जाओगे। मेरे मोहतरम जनाब कारी आसिम रजा साहब बार बार मुझे हुक्म कर रहे हैं, कान में मेरे बार बार कह रहे हैं, मेरी तकरीर तो हो गई पूरी, अब ये बार बार मेरे कान में कह रहे हैं कि अली अली वाली नज्म सुना दो। अब तुम्हारे अकेलों के लिए तो ऐसा मौलाना साहब मैं मस्जिद में बैठ कर सुना दूंगा, अब यहाँ तो इनके सबकी रजामंदी होनी चाहिए, सुना दूं? मगर भैया सुनोगे देखो 2 से 3 मिनट या 4 मिनट लगेंगे, मगर ऐसा खुश्क तरीके से काम नहीं चलेगा। ये जो तुम खुश्क गले पे खंजर चला रहे हो इससे बात नहीं बनी, कम से कम बोलते तो रहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुनो जल्दी, 2-3 मिनट की ज़हमत है, मोहब्बत से जोर से बोलो। आ दुश्मन है दर देख जरा हर समत फजा में अली अली, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी गुलजे वावा में अली अली। कौन अली गर अलिफ से लो इंसान अली, बेसे कामिल बुरहान अली, तेसे ततहीर की जान अली, से सकलैन की शान अली, हर मख्फी बात का राज अली, और जीम से पाक जवाज अली, कौनैन में है जीशान अली, हे से हक की पहचान अली, खे से खत्मुल कर्रार अली, और खालिक का शाहकार अली, शहजादे हुस्न
हुस्न जमाल अली, जैसे रहबर हर हाल अली, वाहिद की कसम वाजिद भी अली, हरफे जैसे जाहिद भी अली, बेबदल अली, बाकी भी अली, मेरा सीन से है साकी भी अली, सुच्चा सच्चा काफी भी अली, और शीन से है शाफी भी अली, है स्वाद से सादिक जिक्र अली, और ज़ुआद से जामिन फिक्र अली, तासे तरफैन में नूरे अली, जा से पुरनूर ज़हूरे अली, रुतबा है खुदा के वली का अली, और ऐन से नाम अली का अली, है गैन से पाक गनी भी अली, फैसे फजले रब्बी भी अली, मेरा काफ से किबला अली अली, और काफ से काबा अली अली, करलाम से पूछो क्या है अली, लौलाक की पाक फजा है अली, है मीम से शाने माँ भी अली, और मनकुन तो मौला भी अली, है नून से नूरे नबी अली, वाओ से सच्चा वली अली, खुलफा में नंबर 4 अली, और ये से नबी का यार अली, ईमान अली, ईकान अली, सुल्तान अली, मेरी जान अली। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मौलाना इम्तियाज रज़ा बरकाती, मौलाना इम्तियाज रज़ा बरकाती, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, शान मुस्तफा, अस्मत मुस्तफा, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ईमान अली, कान अली, सुल्तान अली, मेरी जान अली, कौनैन अली के कदमों में, दारैन अली के कदमों में, सिद्दैन अली के कदमों में, हसनैन अली के कदमों में, इज्जत भी अली के कदमों में, अजमत भी अली के कदमों में, रिफात भी अली के कदमों में, शौकत भी अली के कदमों में, तकदीर अली के कदमों में, तौकीर अली के कदमों में, शब्बीर अली के कदमों में, हर पीर अली के कदमों में, है जहर में रूहे हयात अली, परवाने कुल्ले सिरात अली, चिड़ियों की चहक में अली अली, डाली की लचक में अली अली, गुंजों की चटक में अली अली, फूलों की महक में अली अली, उम्मीद अली, ताईद अली, हर मस्त मलंग की ईद अली, हामिद हम्माद हमीद अली, महताब अली, खुर्शीद अली, तारों में अली, प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, तारों में अली, प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में, तारों में अली, प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नूरी भी अली, अनवर भी अली, हाजिर भी अली, नाजिर भी अली, है अब्रे करम भी अली अली, हम सब का भरम भी अली अली, रहमान की है सौगात अली, बिन बादल के बरसात अली, शुरफा की जमात में अली अली, हर सच्ची बात में अली अली, हम सब की बात में अली अली, हिजरत की रात में अली अली, भटको तो सहारा अली अली, डूबो तो किनारा अली अली, मेरी आंख का तारा अली अली, मौलाए कम्बर अली अली, आकाए अबूजर अली अली, हर वली से बेहतर अली अली, हर कुतब से बरतर अली अली, हम सब का रहबर अली अली, हम सब का लीडर अली अली, दमस्त कलंदर अली अली, दमस्त कलंदर अली अली, तू कब्र के बाहर जो कर ले, तेरी कब्र के अंदर अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मौलाना इम्तियाज रज़ा बरकाती, मौलाना इम्तियाज रज़ा बरकाती, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर। वाह वाह, माशाअल्लाह। हैदर की शान में और भला, शौकत का कलम लिखे भी तो क्या, जी, दारैन की मलिका है ज़हरा, ज़हरा का शोहर अली अली, वाह अली अली अली।
खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे। बागबां जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। और जो कुछ हमने बयान किया उसमें जो गलतियाँ हो गई हों, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़ो तुफ़ैल उन तमाम अग़लात को मुआफ़ फरमाए। हम तुम्हें फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, नहीं अब हम तुम्हें फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। आज का काम पूरा हो गया। मुझे देखो शायद याद भी ना रहा हो, मेरे ज़हन में भी नहीं हो फिलहाल। एक मिसरा पढ़े देता हूँ बस आपके लिए। हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। है यही बस पयाम आखिरी आखिरी, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। इसके आगे मुझे याद भी नहीं है। वो मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।